हो गया यस रेडी यस। रोल कैमरा एक्शन। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनटी में जो जीईटी ज्वाइन करने वाले हैं उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाला है। जितना भी क्वेश्चंस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में पूछे हैं जीईटी से रिलेटेड और एलएनटी से रिलेटेड, वो सारा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। और सारा का आंसर देने के लिए मेरे साथ हैं धीरज साहब, जो लास्ट ईयर एज जीईटी ज्वाइन किए थे एलएनटी में। थोड़ा अपने बारे में बताइए। हेलो गाइस, मेरा नाम धीरज शाह है। मैं पिछले साल जीईटी पोस्ट में ज्वाइन किया था एलएनटी में। अराउंड जुलाई 2023 को मैं ज्वाइन किया था। अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है एलएनटी का वो मैं शेयर करने का कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो टोटल 5 क्वेश्चन आया हुआ है सेम बंदे से, ओके बिसफुल बिंग नाम है आईडी का। तो सबसे पहले वो बता रहे कि हेलो सर, मुझे ऑफर लेटर आ गया एलएनटी से ज्वाइनिंग एज ए जीईटी रोल के लिए। तो मेरे कुछ क्वेश्चन है ज्वाइनिंग से, तो प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि मेरे कॉलेज में अभी तक प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो ज्वाइनिंग के लिए मतलब ज्वाइनिंग डेट जो है 30 जून है 2024 में। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब डॉक्यूमेंट ले जाना है और अभी तक है नहीं। तो सबमिट करने के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, या बाद में सबमिट कर सकते हैं या नहीं? ओके। सबसे पहले तो आपको ट्राई करना चाहिए कॉलेज पे कि अगर गुड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाए, क्योंकि वो मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको नहीं मिलेगा तो आपका कॉलेज का जो बाकी स्टूडेंट्स है उनको भी नहीं मिलेगा। नॉर्मल है कि आपके साथ आपका दोस्त लोग भी ज्वाइन कर रहा होगा एलएनटी में कुछ तो उनको भी नहीं मिल रहा होगा। तो आप इस बात को एचआर से कांटेक्ट कीजिए और एचआर को बोले कि ये इशू है, अभी नहीं मिल रहा है, तो आपको टाइम चाहिए। तो वो लोग आपको 1 महीना या फिर 3 महीना ऐसा कुछ टाइम दे देगा, उसके अंदर आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग आपको एचआर ही हेल्प कर सकता है। एंड सबसे पहले आप तो कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए कि आपको चाहिए। नहीं मिलता है तो वो इशू को आप एचआर को बोलिए, तो आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और अभी तो डिग्री तो नहीं आया हुआ, तो प्रोविजनल डिग्री तो अगर रिजल्ट आ चुका है तो मिल जाना चाहिए कॉलेज से। अगर नहीं आया तो शायद रिजल्ट भी अभी एचआर को शो कर सकते हैं, ताकि आपका क्लियर हो जाए कि आप मतलब आपको पास हो चुके हैं, तो फिर आगे आपको डिग्री के लिए टाइम मिल जाएगा। हाँ, तो गुड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। एंड एक कॉलेज से एक लेटर करके लिख दिया था, जैसे कि मेरे केस में मैं कॉलेज गया था तो वहाँ पे लिख दिया था कि मैं 8 सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली दिया हूँ। ऑब्वियसली बात है 8 सेमेस्टर का रिजल्ट मेरे पास भी नहीं था, लेकिन एक कॉलेज से लिख के देता है कि हाँ ये जो कैंडिडेट है ये यहाँ पे इस कॉलेज से 8 सेमेस्टर का एग्जाम दे चुका है एंड 7 सेमेस्टर का रिजल्ट मेरे पास था। तो जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट था वो मैं सबमिट किया था एंड एचआर से मेरे को परमिशन मिला था। फिर सबको ही बोला गया था कि 3 महीने के अंदर आप ये चीज सबमिट कर सकते। तो आपको एक टाइम मिल जाता है सबमिट करने के लिए, तो उसके लिए वॉरी होने की कोई कुछ नहीं है। और मेरे केस में तो ये था कि जब हम कॉलेज गए थे गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट के लिए, तो पहले तो बोल दिया ये यहाँ मिलता ही नहीं है। ओके। तो फिर फिर थोड़ा रिक्वेस्ट करने पे दे दिया। हाँ तो गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट में बेसिकली यही रहता है कि आपका कॉलेज में बिहेवियर कैसा था। ये तो इजीली उसी टाइम पे बना के दे हाँ, सकते तो वही मैं बोल रहा हूँ, गुड कॉन्डक्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए। एंड जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके लिए आप एचआर से टाइम मांग सकते हैं, वो दे देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी 12 मंथ्स ट्रेनिंग है मुंबई में। तो क्या पूरी ट्रेनिंग मुंबई में ही होगी या फिर ओरिएंटेशन मुंबई में होगी, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए कोई अलग लोकेशन मिलेगा? और ज्वाइनिंग के बाद क्या लोकेशन फिर चेंज हो सकता है या नहीं? तो अभी ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया गया है मुंबई में। तो क्या होता है, जितना भी जीईटी रिक्रूट किया जाता है ऑन कैंपस के थ्रू, उनको वो जो ओरिएंटेशन होता है 1 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट, तो वो चेन्नई में बुलाया जाता है या फिर मुंबई में बुलाया जाता है। उसके बाद जो 1 हफ्ते का ओरिएंटेशन होने के बाद, ओरिएंटेशन मतलब आपको कंपनी के बारे में बताया जाएगा, कुछ थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम किया जाएगा, अच्छा होटल में रखा जाएगा एंड कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो उस ओरिएंटेशन के बाद आपको लोकेशन दिया जाता है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग होगा। लोकेशन आपका, जैसे आप बोल रहे हैं कि ओरिएंटेशन के लिए आपको मुंबई बुलाया गया है, तो लोकेशन आपका जो जॉब पोस्टिंग है वो मुंबई भी हो सकता है एंड इंडिया में कहीं पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको दिया जाएगा। उसका कुछ मीन्स कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, तो आपको कहीं पे भी मिल जा सकता है। एंड वो साइट भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपको ओरिएंटेशन कहाँ हो रहा है एंड पोस्टिंग कहाँ दे रहा है, दोनों डिफरेंट हो ही सकता है। मतलब ओरिएंटेशन जहाँ भी हो रहा है आपका, वो जरूरी नहीं है कि आपको वर्किंग लोकेशन भी सेम हो। हाँ, वही कहीं पे भी हो सकता है वर्किंग लोकेशन। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे अकोमोडेशन लेना चाहिए या नहीं। 5000 अकोमोडेशन के ले रहे हैं एलएनटी, उस अकोमोडेशन में क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, मेस फूड इंक्लूडेड रहता है या नहीं? हाँ, तो इसके लिए आपको जहाँ से आपको पता चला कि 5000 लगेगा, उनको ही पूछना चाहिए कि क्या इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि एलएनटी का डिफरेंट आईसी होता है, डिफरेंट एचआर होता है, उन लोगों का अलग अलग थोड़ा क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि हम लोग रह रहे हैं तो हम लोगों के लिए एकोमोडेशन 1 साल के लिए फ्री है, लेकिन जो मेस फूड है वो हम लोग जो खाते हैं वो हम लोगों को बेयर करना होता है।
तो इसको डिपेंड करता है आईसी टू आईसी। तो जहां से आपको पता चला कि 5000 लेगा तो उनसे पूछ लीजिए 5000 में आपको क्या क्या फैसिलिटी दिया जाएगा, देन आपको क्लैरिफाई होगा। और जैसे यहाँ पे हम लोग रह रहे थे, यहाँ पे हम लोग को अकोमोडेशन का अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता है, जो है फूड का पे करना पड़ता है, और जो फूड का पे करना रहता है वो अलग से हम लोग यहाँ करना रहता है, वो मतलब सैलरी से डिडक्ट नहीं होता है। मीन्स अपना अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको पे करना होगा, नहीं खा रहे हो तो नहीं करना होगा। फूड कम्प्लीटली अप टू आपके ऊपर है। और जैसे अभी हम लोग ऑफिस में हैं, तो यहाँ हम लोग को 1 साल के लिए अकोमोडेशन मिला है, लेकिन जो साइट पर रहते हैं उन लोग जो जब तक साइट में है तब तक के लिए उन लोग को अकोमोडेशन मिला पूरा रहा होता है। इन्फॉर्मेशन मिलता तो जो आप मतलब जो अकोमोडेशन का चार्जेस है, जो आप जहाँ से आपको पता चला है उससे पूछ लेना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी बंदे से कि 12 मंथ्स ट्रेनिंग जो है हमारा, उसमें रोल चेंज होता है या सैलरी चेंज होता है, नहीं प्रमोशन होता है या नहीं 12 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद? है। ओके, 12 मंथ्स ट्रेनिंग के बाद आपको काफी सारा काम सीखने में आ जाएगा। उसके बाद आपको सीनियर इंजीनियर का पोस्ट दिया जाता है एंड सैलरी का इंक्रीमेंट भी थोड़ा होता है एंड आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाता है। जीटी पीरियड में क्या होता है, आपको कुछ पता नहीं होता है, आप एकदम कॉलेज से आए हो, नया न्यू जॉब है कॉर्पोरेट लाइफ में, तो आपको काम के बारे में ऑफिस साइड जो भी है मीन्स कॉर्पोरेट लाइफ का जो कल्चर है उसको कुछ पता नहीं होता है, क्या काम करना है वो भी पता नहीं होता है। तो आप जीटी पीरियड में जो 12 मंथ का पीरियड होता है उसमें आपको कुछ कुछ काम असाइन किया जाता है, आप वो करते हो, उसमें गलती होता है, सीनियर आपको गाइड करेंगे, आप फिर से उससे सीखोगे, काम करते करते आप 1 साल में कुछ कुछ सीख जाते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपको कुछ काम आपके ऊपर डिपेंड करके छोड़ दिया जाता है कि आप वो कर लोगे, क्योंकि आप एक साल में सीख जाते हो। तो उसके बाद इसलिए आपको जीटी से सीनियर इंजीनियर पोस्ट में आपको प्रमोट कर दिया जाता है, सैलरी का भी थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाता है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी इंक्रीमेंट हो जाता है। और जैसे जब तक ट्रेनिंग पीरियड चल रहा था उस टाइम डिफरेंट डिफरेंट टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है, तो उसमें मतलब एक तरीके से देखा जाता है कि कौन सा वो सक्सेसफुली कर ले रहा है। हाँ, तो उसमें फिर आप तो एक तो सीखने के लिए भी मिलता है और अलग अलग टास्क मिलता है, ऐसा नहीं कि सेम ही मिलते रहता है। हाँ। तो जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाए तो वैसा ही सिमिलर सिमिलर टास्क और भी आपको मिलते जाएगा, तो उसी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, तो फिर आपका एक तरीके से वही आपका रोल बन जाएगा। तो आगे भी जब आपका ट्रेनिंग पीरियड भी खत्म हो जाएगा तो उसी से रिलेटेड आपका जो भी वर्क आएगा उसी से रिलेटेड आपको मिलते जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब 5th क्वेश्चन है उसी से कि ओरिएंटेशन के लिए रिपोर्टिंग 30 जून को है, मतलब 30 जून 2024 को बोला है, लेकिन अभी तक कोई भी टाइमिंग और लोकेशन भी अभी तक कुछ पता नहीं चला है, और ये डिटेल्स कब तक बताएगा ये सब? हाँ, तो टाइमिंग एंड लोकेशन ओरिएंटेशन के लिए एचआर लास्ट मोमेंट तक आपको बता देगा। क्या होता है कि बहुत सारा कैंडिडेट का ज्वाइनिंग एक टाइम पे हो रहा है ऑल ओवर इंडिया से, तो उन लोगों का जो शेड्यूल है काफ़ी हैक्टिक होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 2-3 दिन पहले जस्ट आपको मिले। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपके लिए होता है कि अगर आपको चेन्नई में या फिर मुंबई में जाना होगा तो उसके लिए आपको टिकट वगैरह कराना होगा आपके तरफ से। तो उसके लिए आपको पहले से टिकट कराना होता है, ट्रेन का टिकट जो है। तो इसलिए आप एचआर को कॉल करके ये चीज़ पूछ सकते हो कि कौन सा लोकेशन पे आपको भेजा जा रहा है, देन आप टिकट बुक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो एग्जैक्ट लोकेशन है मीन्स कौन सा होटल में रखा जाएगा, एग्जैक्टली कौन सा जगह है, वो आपको मेल के थ्रू मिल जाता है उतना टाइम पे। तो आप एक बार एचआर को कॉल कर सकते हैं, एचआर का नंबर जो है आपको ऑफर लेटर या फिर जो भी मेल आ रहा है आपके पास वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप उस मेल को भी रिप्लाई करके पूछ सकते हो। मतलब 2-3 दिन पहले एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है कि हाँ, आपको हाँ। एक स्पेसिफिकली उस एरिया में या उस सिटी में कहाँ जाना है। हाँ, हाँ, आपके टाइम पे मतलब क्या हुआ था वो बताइए कि जैसे वही आपका बात है। ओरिएंटेशन कहाँ हुआ था और कब आप उसके लिए टिकट बुक किए थे? अच्छा, और मेरा ओरिएंटेशन जो है वो चेन्नई में हुआ था। मैंने टिकट बुक किया था, तत्काल किया था, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लेट ही पता चला था कि मुझे करना है। अराउंड एक हफ्ता पहले मुझे पता चल गया था कि मुझे चेन्नई जाना है, तो एक हफ्ता पहले टिकट मिलना मुश्किल था, प्लेन हम किए नहीं थे, तो मुझे तत्काल ही करना था, उसी के भरोसे हम थे, तो हम तत्काल कर लिए थे। एंड मेरे को एक हफ्ता पहले पता चल गया था कि मुझे चेन्नई में जाना है, एंड 2-3 दिन पहले मेरे को वो पूरा जो होटल है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल गया था मेल के थ्रू। और एक क्वेश्चन अभी पूछा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ लेते हैं। मान लीजिए कि अगर 1-2 दिन लेट हो गया ओरिएंटेशन में, जिस दिन रिपोर्टिंग है, तो इससे कोई प्रॉब्लम होगा क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप एचआर को इन्फॉर्म कर देना। हाँ, एचआर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ओरिएंटेशन का टाइम लेट नहीं होना चाहिए। अगर मतलब कोई इमरजेंसी आ जाता तो उसके लिए हाँ, तो एचआर के पहले से बोल देना है कि ये दिक्कत है, देन उनसे बात करना होगा, लेकिन ओरिएंटेशन में ट्राई करना कि टाइम पे ही पहुंचने के लिए। मतलब ऐसे फिर हायरिंग कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? ये इस बारे में मेरे को आइडिया है नहीं, तो टाइम पे पहुंचना चाहिए। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आपको कोई और लोकेशन में भेजना है तो फिर अगर आपका ओरिएंटेशन में नहीं जा पा रहे हो किसी इमरजेंसी के कारण,
तो एचआर को इन्फॉर्म कर दोगे तो बेस्ट केस में ये होगा कि आपको फिर जो ओरिएंटेशन है वो स्किप करके डायरेक्ट जॉब लोकेशन के लिए ही आपको फिर ऑफर लेटर आ जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, मान लो आपको किसी डेट में 12 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, आप उसी डे में पहुंच जा रहे हो लेकिन शाम हो जा रहा है, तो उस किस में थोड़ा एडजस्ट हो सकता है, लेकिन सेम डेट पे पहुंचना जरूरी है। या फिर नहीं तो अगर ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, तो एचआर से कांटेक्ट करना होगा, पहले से बता देना है कि मैम सर मैं इस वजह से नहीं आ पाऊंगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेने के लिए। एचआर सब कुछ है, मीन्स जब तक मतलब आपको फिर orientation सामने हो से रहा है। रिस्पांस मिल जाएगा कि हाँ। आपको कब कितना टाइम मिल रहा है या फिर जो भी है। मीन्स एचआर सब कुछ है जब तक ओरिएंटेशन ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तब तक एटलीस्ट। उसके बाद अब नेक्स्ट बंदे का क्वेश्चन है कि भाई एलएनटी जीईटी 2024 का ऑनलाइन टेस्ट कब होगा? 2024 का ऑनलाइन टेस्ट, तो मैं बता दूं जो भी ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट है तो उसका टेस्ट भी हो चुका है, रिक्रूटमेंट भी हो चुका है, ज्वाइनिंग जुलाई को ऑलमोस्ट होगा। अब हम बात करते हैं ऑफ कैंपस की, तो ऑफ कैंपस का जो एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है, मीन्स जुलाई अगस्त, इसका एग्जैक्ट डेट हम लोगों को भी पता नहीं होता है। तो लेकिन ऑफ कैंपस में बाद में भी रिक्रूटमेंट होता है, तो जुलाई अगस्त में भी हो सकता है एग्जाम, एग्जैक्ट पता नहीं है। और ऑन कैंपस में भी हो सकता है, जिनका इंटरव्यू हो गया कोई रिजल्ट नहीं आया उनको भी लास्ट मतलब बाद में जा सकता है। हाँ, बाद में मेल आ सकता है कि यू आर रिक्रूटेड, तो आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम केस में होता है, मैक्सिमम को जुलाई में ही रिक्रूट कर लिया जाता है। बाद में देखा गया कि अभी भी वैकेंसी है तो मेल के थ्रू बुला लिया गया कि आप भी रिक्रूटेड हो सक्सेसफुली, तो आ जाओ, ऐसा हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रो प्लीज डू अ वीडियो फॉर जीटी रोल लाइक ज्वाइनिंग एंड स्कोप। ओके, जीटी रोल एंड स्कोप, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे एकदम फ्रेशर्स आते हो, आपको कुछ पता नहीं होता है, तो आपको नया नया टास्क दिया जाता है जो कि एलएनटी में होता है काम करने के लिए। आप वो छोटे छोटे काम को करते हो, उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, डेडलाइन दी जाता है। शायद जो काम एक दिन में खत्म हो सकता है उसके लिए आपको 3 दिन दिया जाए, क्योंकि आप नए हो, एंड उसमें आपको काफी सारा सीखने को मिलेगा, सीनियर सबको हेल्प करेगा, आप गलती करोगे तो वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा। लेकिन वो जो काम करते करते आप सीख जाओगे, उसके बाद आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि ये बंदा या बंदी जो भी है, एक कैंडिडेट इसको कर चुका है पहले, तो अब वो 3 दिन की जगह 2 दिन में कर सकता है। 2 दिन जब आप कर लोगे तो अब 1 दिन में कर सकता है। तो ऐसे आप जीटी पीरियड में काम सीख लेते हो, एंड 1 साल के बाद आपको सीनियर इंजीनियर पोस्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा, एंड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगा, एंड थोड़ा सैलरी का भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। सब कुछ अभी बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन में से बताना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जीटी का सैलरी कितना होता है? सैलरी 5 to 7 LP ऑलमोस्ट होता है, आपको ऑफर लेटर में देखने को मिल जाएगा। तो इसका हम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन 5 to 7 LP या CTC आप मान सकते हो। ऑफर लेटर में आपका अच्छे से लिखा रहेगा कितना है, हाँ, और जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे 1 मंथ बाद आपको पता चल ही एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाएगा। हाँ, मीन्स एक एवरेज सैलरी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई प्लीज एलएनटी जीटी कब आएगा? मुझे कोई मेल नहीं आया, 2024 में पास आउट होने वाला हूँ मैं, उनकी साइट से अप्लाई किया था लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया, प्लीज बता दो। हाँ, तो आपका जो क्वायरी है, आई थिंक आप ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई किए थे, तो ऑफ कैंपस का मेल शायद और 1-2 महीने बाद आ सकता है, सियोरिटी कुछ है नहीं, हमें मतलब ये पता हम लोग नहीं। अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे गेस कर रहे हैं। हाँ, गेस कर रहे हैं, एग्जैक्टली पता है नहीं, क्योंकि हम लोग का ज्वाइनिंग जो है ऑन कैंपस के थ्रू होता है, तो ऑफ कैंपस जो भी रिक्रूटमेंट होता है 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन आ सकता है। जो आप साइट से किए हो तो वहां से आने का चांसेस है। अगर आप इधर उधर कहीं लिंक से कर रहे हो तो वो फेक होता है, तो वहां से नहीं आने का चांसेस होता है। अगर आप वेबसाइट से अप्लाई कर चुके हो तो वहां से आपको हो सकता है कि आपको आ जाए, मीन्स पॉसिबिलिटी है, थोड़ा लेट होगा लेकिन आ सकता है। और इधर उधर लिंक मतलब अगर कोई ऑफिशियल अकाउंट में आया हो, जैसे एलएनटी का लिंक्डइन अकाउंट है, तो वो वहां से भी आ सकता है, लेकिन अब ऐसे कोई व्हाट्सएप में आपको फॉर्म मिल रहा होगा। हाँ, गूगल फॉर्म मिल रहा होगा तो वो सब फेक होता है, तो वो सब और एलएनटी का तो जो फॉर्म है वो तो एलएनटी एडुटेक में ही फॉर्म फिलअप करना रहता है हाँ। ज्यादातर में। लेकिन मतलब कोई ऑफिशियल अकाउंट से, मतलब जो ट्रस्टेड सोर्स हो वहां से आप अगर अप्लाई किए हो तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन ऑफ कैंपस का भी कोई भरोसा नहीं, अगर वैकेंसी खाली रहेगा तभी आपको मिलेगा। तो 2024 में एलएनटी का रिक्रूटमेंट कब होगा? इसके लिए अभी तो मतलब जो ऑन कैंपस है उनका तो रिक्रूटमेंट हो चुका है, अभी हायरिंग ज्वाइनिंग होने वाला है 30 जून को। हाँ, जुलाई फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग हो जाए, एंड जो ऑफ कैंपस है उसका जो रिक्रूटमेंट है वो 1-2 महीना बाद भी हो सकता है, मीन सितंबर तक ज्वाइनिंग हो सकता है। और उनका हो सकता है कि बैच में ना हो, सिंगल सिंगल एक एक करके हाँ, डायरेक्ट सिंगल वर्किंग सिंगल। लोकेशन पे भेज दे। डायरेक्ट वर्किंग लोकेशन में भेज सकते, मीन्स ओरिएंटेशन नहीं होगा, मतलब मतलब एक- हो सकता है ऑफ कैंपस के बारे में उतना पता नहीं। हाँ, मतलब वो लोग भी अगर एक साथ बहुत सारा ज्वाइन करेगा तो हो सकता है ओरिएंटेशन हो जाए,
लेकिन एक एक करके अगर कोई ज्वाइन करा तो ओरिएंटेशन नहीं होने वाला। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई मुझे वो एमएनएम के बारे में जानना था। मुझे एमएनएम आईसी मिली है एज अ जीईटी, तो मुझे उसके बारे में कुछ बता दो। एमएनएम आईसी यानी मिनरल्स एंड मेटल्स, इसका जो आईसी के बारे में पता करना है तो इसका जो एलएनटी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा कि ये आईसी में होता क्या है। एक्चुअली एमएनएम में आईसी नहीं है, एसबीजी है। तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस ग्रुप। हाँ, मीन्स आईसी जैसे ही है, थोड़ा रिवेन्यू कम होता है तो उसको एसबीजी कहा जाए। तो इसका जो टोटल डिटेल्स है आपको एलएनटी के ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, क्या करता है नहीं करता है, कौन सा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको 3 वेबसाइट बता देता हूँ। पहला तो है larsen2grow.com, जिसमें कि आपको एलएनटी के जितने भी सारे बिजनेस है उसके बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद फिर lntecc.com, इसमें कि आपका एलएनटी कंस्ट्रक्शन के अंदर जितना भी सारे बिजनेसेस है उसके बारे में पता चलेगा। जैसे कि एक एमएनएम तो हो गया, मिनरल्स एंड मेटल। सिमिलरली बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज है, बीएनएफ आईसी। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीआई। उसके बाद पीटीएनडी है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहाँ पे थे कि जैसे सिमिलरली बीएनएफ आईसी है, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, पीटीएनडी है, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद वेट आईसी है, वाटर इफ्लुएंस एंड ट्रीटमेंट। इसी तरह बहुत सारा आईसी और एसबीजी ग्रुप्स है। और ये आईसी और एसबीजी ग्रुप्स जो है ये एलएनटी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो डिफरेंट बिजनेसेस है जो अलग अलग टारगेट करते हैं, अलग अलग कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही अलग अलग पर्टिकुलरली स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है किसी सेक्टर पे, तो उसके हिसाब से अलग अलग आईसी बना हुआ और एसबीजी ग्रुप बना हुआ। तो हर एक के बारे में आपको डिटेल्स वहां से मिल जाएगा, ये दोनों वेबसाइट में। और एक वेबसाइट है annualreview.larsen2grow.com। इसमें आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आईसी क्या क्या ऑफर करता है, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए ही क्या क्या ऑफर करता है, क्या क्या मीन्स क्या क्या चीजें बनाता है, कैसे कैसा प्रोजेक्ट में काम करता है, ये सब आपको पास्ट पता प्रोजेक्ट चल कितना सारा है और क्या क्या बना चुका है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में जितना आपको पता नहीं चलेगा या फिर किसी भी वीडियो में जितना आपको पता नहीं चलेगा उतना उससे ज्यादा डेटा आपको उस वेबसाइट में मिल जाएगा। और वीडियो अगर बनाएंगे तो कोई देखेगा नहीं इतना। पूरा कुंडली मिल जाएगा एलएनटी का, अगर आप एलएनटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जा रहे हो तो। में जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है वो सारे मिल जाएगा। हाँ, तो जो पब्लिकली अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। 3 वेबसाइट बता दिया, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाके चेक करो अपना जिसको जो आईसी मिला है उसके जाओ हिसाब से। करो, वीडियो को छोड़ो, क्या कर रहे हो? नहीं, वीडियो को एंड तक देखो, और भी कुछ क्वेश्चन है। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब वीडियो का एंड करके लाइक कमेंट शेयर करके फिर डिस्क्रिप्शन ओपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिएंटेशन में कोई भी कलर के ब्लेजर पहन सकते हैं या नहीं, या फिर ब्लैक ही पहनना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? हाँ, तो ओरिएंटेशन प्रोफेशनल जगह है तो वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल मेंटेन करके जाना होगा। जैसे कि ब्लैक, नेवी ब्लू इस कलर का पहन सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ फंकी पहन लिया। रणवीर सिंह बन के मत चले जाना। मीन्स वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल प्रोफेशनल डार्क कलर शेड होता का है चलेगा थोड़ा। हाँ, तो ऐसा फिक्स नहीं बोला जाता है, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल रखना चाहिए, फंकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज दिमाग में रखना है। तो जैसे ड्रेस कोड पॉलिसी है वो आपको हो सकता है ऑफर लेटर में मिल जाएगा, या फिर एचआर से अगर आप पूछो तो पता चल जाएगा। उसमें बेसिकली कलर मेंशन नहीं रहता है, तो वहाँ सिंपली ब्लेजर ही लिखा हुआ है। ऐसे वुमेन के लिए इंडियन और वेस्टर्न दोनों अवेलेबल है, और मेन के लिए तो सिर्फ वेस्टर्न ही है, मतलब शर्ट पैंट टाई ब्लेजर ये सब। मैं धोती पंजाबी पहन के मन नहीं जा सकता। वुमेन के लिए इंडियन और वेस्टर्न दोनों अवेलेबल है, मतलब इंडियन में साड़ी सूट ये सब। आई थिंक ऑफर लेटर के साथ या फिर जब होटल के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ओरिएंटेशन के लिए तब मेंशन कर दिया जाता है कि क्या पहनना है, तो वो आपको फॉलो करना होगा। हाँ, इन माई केस जब मेल आया था ओरिएंटेशन के लिए एंड होटल का जब डिटेल्स जहाँ पे दिया हुआ था वहाँ पे ही एक पैराग्राफ करके लिखा हुआ था कि हाँ ये है ड्रेस, ये ड्रेस मेंटेन करना होगा। तो होटल के डिटेल्स के साथ ड्रेस भी बोल दिया गया था। तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, नहीं तो आप एक नॉर्मल डिसेंट पहन के जा सकते हो। तो आपके में क्या मेंशन था? भूल गया हूँ, मतलब आप क्या पहने थे? कोट पहने थे, टाई पहने थे, नॉर्मल जो होता है ब्लेजर वगैरह। कलर नेवी ब्लू पहने थे। ठीक है। और तो आई होप आपको ये सब डिटेल्स इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस था अभी तक मेरे पास। अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर देना, अगर कुछ नहीं भी पूछना है तो भी कमेंट कर देना एल्गोरिदम के लिए ताकि वीडियो आप बाकी लोगों को भी रेकमेंड हो, और मतलब वीडियो में थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ेगा तो और लोगों को रिकमेंड करेगा वीडियो। यूट्यूब सिंपल है, और अभी तक देख चुके हो तो जाहिर सी बात है कुछ मतलब मिल ही रहा होगा वीडियो से, तो उसके लिए लाइक कर देना। और आपने अगर आपके कांटेक्ट में कोई और है जो ज्वाइन कर रहा है तो उसको शेयर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और आपको जानना हो जीईटी के बारे में या फिर एलएनटी के बारे में भी, मतलब स्पेसिफिकली जीईटी के लिए, तो धीरेश सा का भी चैनल है, माई इंजीनियरिंग बाय धीरेश सा।
तो वहाँ पे जीटी से रिलेटेड और एलएनटी से रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है। 3 से 4 वीडियोस अभी तक अवेलेबल है। अगर आप कमेंट करोगे तो वहाँ और भी वीडियोस आ जाएगा। मतलब शायद आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा, आप चैनल को एक बार व्यू कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिल जाएगा शायद। And इस शायद क्या वीडियो मिल को- जाएगा, और कमेंट में भी पिन किया रहेगा जो भी। सच नाम तो बोल ही दिया, सर्च कर भी जा सकते हैं। सर्च करने से चैनल भी रैंक कर जाएगा। ओके, आई होप कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक शेयर जो भी करना है कर देना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।